लोकसभा चुनावों में फतह हासिल करने के लिए कांग्रेस प्रदेश में प्रचार के साथ ही बैठकों का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में शिमला शहरी कांग्रेस की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में शिमला संसदीय सीट के प्रभारी एवं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और शिमला शहरी के विधायक हरीश जनार्था मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश में होने जा रहे 4 लोकसभा और 6 विधानसभा उपचुनावों में अच्छा प्रदर्शन करेगी। प्रदेश में पूर्व में हुए उपचुनावों में केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार के बावजूद भाजपा की हार हुई थी। अब ये 2024 में भी हारेंगे। इस दौरान शिमला शहरी से कांग्रेस विधायक हरीश जनार्था ने बताया कि चुनावों के प्रचार के लिए कांग्रेस डोर टू डोर जाकर लोगों से कांग्रेस पार्टी को वोट देने के लिए अपील करेगी। हम लोग प्रदेश की सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को लोगों के बीच ले जाएंगे और जीत दर्ज करेंगे। सभी हमारे विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं की मीटिंग हो रही है और इसी संदर्भ में हमारी शिमला शहरी के हमारे हरी जनाटा जी जो हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक हैं, सभी पार्षदगण और समस्त आपके शिमला शहरी क्षेत्र के हमारे जो सीनियर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अग्रणी प्रकोष्ठों के सभी, चाहे उसमें महिला कांग्रेस की बात हो, सेवा दल की बात हो, युवा कांग्रेस, एनएसवाई, समस्त शिमला शहरी के हमारे सभी जो कर्मठ साथी हैं उनकी बैठक। और इसमें निश्चित रूप में जैसे आपने नॉमिनेशन की बात की उस बारे में तो अवश्य बात होगी और बढ़ चढ़ कर हमेशा यहाँ से कंट्रीब्यूशन योगदान रहता है हमारी शिमला शहरी से। साथ ही साथ भविष्य में किस तरह से हमारे प्रत्याशी का माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के कार्यक्रम जो हमारी शिमला शहरी इस लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र होने हैं, इसके बारे में विस्तार से बात की जाएगी। मेयर साहब, डिप्टी मेयर, सब समस्त हमारे सभी सीनियर पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं और सारा मैं समझता हूँ आगामी जो 15-20 दिन है इसका प्रारूप तैयार किया जाएगा ताकि जन जन तक जो हमारी 1-1.5 वर्ष की उपलब्धि वर्तमान सरकार की है और हमारा जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो जिसमें मैं समझता हूँ जनहित की बहुत सी बातें हैं उसको जन जन तक पहुँचाया जाएगा। और साथ ही साथ मैं समझता हूँ जो केंद्र सरकार के विशेषकर इनके 2014 और 19 जो इन्होंने बहुत सी झूठी घोषणाएं की थी, इसकी बाद में उस घोषणाओं को जुमलों में तब्दील कर दिया था, उस पर भी मैं समझता हूँ जनता जनार्दन इन सभी बातों का मनन करेगी और हमें पूर्ण विश्वास है शिमला संसदीय क्षेत्र ही नहीं समस्त हिमाचल प्रदेश की पार्लियामेंट सीट्स और जहाँ पर उपचुनाव 6 जगह हमारे हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी इसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, अधिकतर सीटों को जीतेगी। जानते हैं कि जहाँ तक छोड़ने की बात है उसमें किस तरह से धन बल का प्रयोग किया गया है और जयराम जी अगर बात करें उनको विशेषकर अपने 5 वर्ष के कार्यकाल पर मैं समझता हूँ ज़्यादा नज़र डालनी चाहिए। उनने चाहे उपचुनाव की बात थी 2021 में, वहाँ पर भी उनकी सत्ता थी, डबल इंजन की सरकार थी केंद्र में प्रदेश में, उसके बावजूद भी चारों को निश्चित आपके 2021 में हो गए थे और 22 में भी आप जानते हैं कि वहाँ पर कितना अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रहा और अपने जयराम जी का अपना जितना समस्त मंत्रिमंडल था एक आध को छोड़कर पूरा ध्वस्त हुआ, धराशायी हुआ और पुनः मैं समझता हूँ 2024 में भी पार्लियामेंट और हमारे विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, अधिकतर सीटों को जीतेगी है। अवश्य 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व हमारी लोकसभा शिमला संसदीय सीट में रहा है, लेकिन आप साथ ही साथ अगर विधानसभा की बात भी करेंगे शिमला शहरी की, यहाँ पर भी लगभग कोई 15 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी जीतते थे और इस दफ़ा बड़े अच्छे अंतर के साथ जनाटा जी जीते हैं। पार्टी के लिए शुभ संकेत है, शिमला शहरी की सीट हमने जीती है, अब हमारी पार्लियामेंट सीट की बारी और निश्चित रूप से इस दफ़ा हम अपना कांग्रेस पार्टी का परचम शिमला संसदीय क्षेत्र में लहराएंगे। ये शिमला शहर के कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई है और माननीय हमारे मंत्री और हमारे इस क्षेत्र के प्रभारी श्री रोहित ठाकुर जी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और आज हमने शिमला शहर से डोर टू डोर और कन्वेंसिंग का आगाज़ छेड़ लिया है और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से लोगों ने यहाँ पे हमें सपोर्ट किया है विधानसभा के इलेक्शंस में और उसके बाद जो कार्य हुए हैं वो हम पब्लिक में लाएंगे और हमें उम्मीद है कि यहाँ से जो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता है और जिनको हमने यहाँ से पार्टी ने टिकट दिया है, विनोद सुल्तानपुरी जी को हम अपने क्षेत्र से बढ़ चढ़ कर लीड देंगे जी।
ये बात ऐसी है कि 10 वर्ष से बेशक काबिज नहीं हुई है, पर लेकिन 2022 में लोगों ने हमें चुन के भेजा कांग्रेस के टिकट पे, और उसके बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जो हमारे इलेक्शन हुए उसमें हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आए। हमारे माननीय सुरेंद्र चौहान जी मेयर बने और श्रीमती उमा कौशल जी डिप्टी मेयर बनी। तो अब हम ये कहना चाहते हैं कि अगले 10 वर्षों के लिए कम से कम कांग्रेस यहाँ पे काबिज रहेगी। इसमें एक बात